आपके लिए अहम मुद्दे क्या हो सकते हैं? किस पे सरकार को ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि मतलब अगर उनको मतलब जैसे वो लोग वोट उनको अगर चाहिए और हम लोग का भी ये रहता है कि हम उसको वोट दें जो मतलब हमारे पक्ष में काम करे या हमारे लिए काम करे। तो ज़्यादातर अभी तो फ़िलहाल ये मुद्दा है कि एजुकेशन का है। काफ़ी मतलब अगर एजुकेशन पे ज़ोर दिया जाएगा तो मतलब आपको उससे मतलब जॉब तो एक है, सबसे बड़ा मुद्दा तो जॉब है कि मतलब आपको रोज़गार चाहिए। लेकिन उसमें भी काफ़ी एक अहम हिस्सा होता है एजुकेशन का। तो मेरे को पहले ये लगता है कि आपको पहले एजुकेशन का एक बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप अगर किसी यहाँ पर तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि एजुकेशन में जो ऊपर मतलब काफ़ी बड़े दर्जे के जो कोर्सेज़ हैं या उनके जो भी वो हैं, वो उतने अभी बेहतर नहीं हैं या फिर हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि पहले एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए उन लोग को मतलब एक कोर्स के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद रोज़गार पे भी है, तो ये 2 मेन मुद्दे हैं, जिस पे मेरे को लगता है कि उनको काम करना चाहिए, एक एजुकेशन पे और एक रोज़गार पे। देखिए, एक युवा होने के नाते अगर मेरा सबसे पहला मुद्दा अगर होना चाहिए तो वह है बेरोज़गारी। आज पूरे देश में मार्च की एक डेटा जो ICMEI के तहत आई है, वो करीब 7.8 है। तो बेरोज़गारी इतना बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आज अगर हमारे देश को एक मांग करनी चाहिए कि इन आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो सरकार हो या विपक्षी दल हो, जो भी चुनाव लड़ने आए, इस बार ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम करके आए या कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने मस्जिद बनाया, इस हिसाब से ना आए, बल्कि ये आए कि इस बार मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, इस बार मैं एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा करूंगा, इस बार मैं इन्फ्लेशन को कम करूंगा, इस बार मैं जो लिटरेसी रेट है, जो अभी रूरल एरिया में 67.7% है, अर्बन एरिया में 87.7% है। अगर आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी अगर हम 90 के पार नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये हमारी फेलियर है। मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं पूरे जितनी भी 70 साल में, जितनी भी 70-75 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं, मैं सबको दोषी ठहरा रहा हूँ। क्योंकि अब इस देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, करीब 70-75% युवा हैं। आज हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन पे काम करना बहुत ही अहम है। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ फिट नहीं है, ऐसे भी एक कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो अगर हेल्थ आपका ठीक नहीं है, आपके देश के जनता का हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन ठीक नहीं है। 1974 के कोठारी कमीशन में कहा गया था कि GDP का करीब 3% सरकार को खर्च करने चाहिए। आज हम 2014 तक भी 2.6% ही खर्च कर पा रहे थे। तो ये सरकार की फेलियर है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर पे काम नहीं करेंगे तो हमारी देश विकसित देश नहीं बन पाएगी। डेवलपिंग कंट्री रहेंगे जी। तो अब ये हमें ध्यान से और आगे करना चाहिए। सरकार के जो भी पार्टी, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह रहा, जो भी पार्टी अगर आपको भ्रमित कर रही हो, उसके तरफ न जाते हुए आप उस पे ध्यान दें कि पिछली सरकार ने क्या किया है और इस सरकार ने क्या किया है, तो उसको और आपकी क्या मांगे हैं। अब उनकी जो जात पात पे न पड़ते हुए आप देखें कि आपके देश के लिए क्या बेहतर है, आपके फैमिली के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए क्या बेहतर होगा, उस हिसाब से आप वोट दें। और वोट ज़रूर दें, क्योंकि अगर अच्छे देश चाहिए, अच्छे नागरिक होने चाहिए, अगर आप बनना चाहते हो तो आप वोट ज़रूर दें। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1 वोट इज इक्वल टू 1 पाउंड। बेसिकली जो महंगाई है और पॉवर्टी है, जो लोग आज के टाइम पे जो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, बेरोज़गारी है, ये मेरे लिए मेन मुद्दा होगा। साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो देनी चाहिए, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा आज के टाइम पे जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसके। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपको अहम मुद्दे क्या-क्या लगते हैं? बेरोज़गारी, ये सब भुखमरी, ये भी है। क्योंकि हंगर इंडेक्स अगर देखा जाए तो हम लोग उसमें काफ़ी पीछे हो रहे हैं, दिन पे दिन उसका पायदान गिर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कुछ तो कारण है कि हम हर साल जो आता है इंडेक्स उसमें पीछे हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही है। बाकी हम तो यही भी कहेंगे कि मथुरा में भी मंदिर कृष्ण का बनना चाहिए। मेरे लिए अहम मुद्दा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या वही है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर काम करे तो ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, पर जहाँ तक देखा जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
देखिए, फिर तो हम ये कहेंगे कि मंदिर कितना भी बन जाए, जब पेट में निवाला ही नहीं होगा तो क्या ही फ़ायदा है। लोग भूखे मर जाएँ तो इससे ज़्यादा बेहतर वो भूखे पेट भजन ना होई गोपाला, तो आपने सुना होगा। तो पहले तो खाना चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद होता है ना, तो रोटी भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। जब दवा नहीं काम आती तब दुआएं काम आती मेरे हैं। ख्याल से अभी ना ईश्वर की कृपा नहीं, सरकार की कृपा चाहिए, ताकि जनता जो है वो भूखी ना सोए। हाँ, तो सरकार की कृपा से ही तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर बनना चाहिए। हाँ, तो वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनना चाहिए। शिवलिंग वहाँ मेरी थी, मंदिर वहाँ बनाएगा। देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपसे बस ये पूछना है कि आपके लिए कौन से मुद्दे अहम हैं, जो ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, जो आने वाले चुनाव में आपके हिसाब से आना चाहिए? मेरे लिए सभी अहम हैं। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य है, गरीबी, बेरोजगारी, खुशहाली ये है, तो एक तरफ फिर मेरे लिए काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, कृष्ण मंदिर भी है, वो भी है। तो दोनों सारी चीज़ें मेरे लिए सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ शिक्षा पे अकेले काम करने आएगी तो नहीं है, सारा ही काम करना चाहिए ना। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भी हमारा देश बहुत पीछे रह गया है। हम नहीं कह सकते कि इस पे सही तरीके से काम हुआ है। बहुत सारे काम हैं, वो करना चाहिए। अब बेरोजगारी को काम, इस पर कोई काम ही नहीं कर रहे, वैकेंसी खाली पड़ी हैं और नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं। अब मैं अगर यूपी से आता हूं तो मैं यूपी का बता देता हूं कि 69,000 वैकेंसी निकली थी टीचर की, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली, और वो भी शिक्षा मित्र अभी भी बैठे हैं कि भाई हमें भी चाहिए, तो उनका भी मुद्दा नहीं सुलझा पा रहे। तो शिकायतें तो हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अपने यूपी से आता हूँ तो मुझे अपनी पूरी खबर है। रेडियो ऑपरेटर पुलिस की 2021 या 22 में शायद उनका फॉर्म निकला था, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। रेलवे, एनटीपीसी अब कब का पड़ा हुआ फॉर्म अब जाके कंप्लीट कर पाया इन्होंने। सीजीएल की वैकेंसी अटकी पड़ी हैं। जो अग्निपथ योजना लेके आए हैं, ये अग्निवीर योजना, उसका ही अगर हम आपको बता दें तो अग्निवीर योजना से पहले एयरफोर्स के मेरे खुद के भैया के दोस्त हैं, उनका लगभग हो गया, जैसे एडमिट कार्ड लेना था, तो वो जब जंतर मंतर पे ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो राजनाथ सिंह खुद बोले आकर वहाँ पर कि आप चिंता मत करिए, कोविड जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, बस एक बार हम आपका दोबारा से मेडिकल करवाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ मेडिकल होना दोबारा आवश्यक है, तो हम मेडिकल हो जाएगा, वो ठीक है। तो उन्होंने दोबारा मेडिकल करवाएंगे, लेकिन जब आखिरी में आया तो वो ना पकड़ा के सारी वैकेंसी कैंसिल करके, और उन्होंने जो है अपना अग्निवीर योजना ला दी है 4 साल वाली। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो आपके ख्याल से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकालना है। हाँ, देखिए शिक्षा, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा मुझे लगता है फ्री करनी चाहिए, क्योंकि IIT आए हैं हम, निकाल कर भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि फीस बहुत हाई है। MBA करता है तो 10-12 लाख रुपए चाहिए उसको, नहीं हो पा रहा उस पर। तो वो चीज़ है कि आप शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करो। देखिए, कास्ट के बेसिस पे तो हम काम किए, क्या प्राप्त हुआ? एक समय चाइना के पास ये मौका था 1949 के बाद कि उनके पास सबसे ज़्यादा युवा थे, तो चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक समय ऐसा था कि 2002 तक भारत की GDP और चाइना की GDP करीब करीब सेम थी। आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं? तो आज अगर जात पात पे ही आपको करने हैं, बिहार में जनता की क्या हालत है, बेरोजगारी दर क्या है, पॉवर्टी कहाँ है, एजुकेशन में क्या स्थिति है, तो अगर आप जात पात के ऊपर करना चाहते हैं, अपना भविष्य नहीं देखना चाहते, अपना भविष्य को नहीं सुधारना चाहते, अपने देश को ऊपर नहीं लेके जाना चाहते, तो आप जात पात के ऊपर आके वोट दें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। और जिनको आप जात पात पे वोट दे रहे हैं, उनके बच्चे को देखें कि वो बच्चे कहाँ हैं। उनके बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, यूरोप में जाके पढ़ाई करेंगे, अमेरिका में जाके पढ़ाई करेंगे, और आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पे प्रॉपर टीचर्स नहीं होंगे। तो आप मांग करें कि एजुकेशन अच्छा हो, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा कहना है। आपको लगता है कि जो और आने वाले टाइम पे सरकार इस पे काम करने वाली है? करना चाहिए, क्योंकि अभी तो लोगों की ज़रूरत ही वही है, क्योंकि एक बार अगर वो लोग सेटल हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो आई डोंट थिंक यूथ को और कोई प्रॉब्लम है। या सो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पर, एंड हम होप करते हैं कि आने वाले चुनाव में वो इस बात पर ध्यान दे और मतलब इसको मद्देनज़र ना रखे, तो बस। और वुमेन सेफ्टी को लेकर आपका क्या ख्याल है? वुमेन सेफ्टी, वो तो हर कोई आता है, वादा करता है कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, पर फिर अपने वादों से मुकरना तो नेताओं की आदत होती है। पहले दिखा देंगे लोगों को कि चलो ठीक है भाई हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में भूल जाते सब जीतने के बाद। तो कितना भी कह लो कि मुद्दा ये उठाओ कि वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान देगा। तो आपके हिसाब से वुमेन सेफ्टी पे भी काम करना चाहिए सरकार को? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अब वो उनके ऊपर है, वो इसको लेते हैं सीरियस, नहीं लेते हैं।
तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमने बात की लोगों से, जाना कि उनके लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दे क्या क्या हैं। किसी ने कहा कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है जिस पर काम करना सरकार को बहुत ज़रूरी है, तो किसी ने कहा शिक्षा प्रणाली को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो किसी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया कि किस तरह से हम सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो तरह तरह के लोगों के तरह तरह की सोच है और तरह तरह के मुद्दे सामने नजर आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को